यीशु मसीह जैसे हम लोग नए बच्चे जब पैदा होते हैं, हर एक माँ बाप अपने बच्चों को परमेश्वर भवन में लेके जाते हैं, भगवान के हाथ को सबसे बड़े मुझे बच्चे को क्या करना है, समर्पण करना है। तो यीशु मसीह को समर्पण किया गया था क्या? हालेलुया। मैं पूछ रही हूँ आप लोग नहीं किया गया। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह को भी समर्पण किया था। हालेलुया हालेलुया। लूका का अध्याय पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, मेरा टॉपिक वो नहीं है, पर यीशु मसीह को भी समर्पण किया गया था। मैं आपको कल अध्याय बताऊंगी किसमें लिखा गया है, आप लोग बाद में पढ़ लेना। लूका 2:25 में। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके द्वारा मालूम है, किसके द्वारा किया था? कौन पार्ट द्वारा था? शिमोन। यस। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था और वो मनुष्य धर्मी और भक्त था और इज़राइल की शांति की बाढ़ जो रहा था। हाँ। और पवित्र आत्मा उस पर था। हाँ। और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वो प्रभु के मसीह को देख न ले तब तक वो मृत्यु को ना देखेगा। यस। क्या कहा था उसने? मृत्यु को ना देखेगा वो। पर आप बोलेंगे यार इसमें कहाँ लिखा गया है कि यीशु मसीह को परमेश्वर के हाथ में पढ़िए आगे, मेरा वचन ये नहीं है। वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर को धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। पाठ द्वारा था उसने देख लिया। और यहाँ पर लिखा गया ना कि माता पिता और मरियम और यीशु जब कोई परमेश्वर भवन जाता है शुरुआत में अपने पहले बच्चों को लेकर जाए तो कुछ अर्पण लेके जाते हैं। आर्या समर्पण की बात कर रहे हैं। अर्पण क्या हुआ? अर्पण। हालेलुया। यहाँ तो समर्पण किया। किसने किया? मरियम ने नहीं। किसका नाम वो लिखा गया? शिमोन। वही तो पाठ द्वारा था। किसने क्या किया? जब तक मैं तुझे देखूं ना, मैं मृत्यु को मैं नहीं देखना करती। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। है ना? तो क्या किया माता मरियम और यीशु ने क्या किया? अर्पण चढ़ाया। हालेलुया। मैं समर्पण की बात नहीं कर रही, यीशु मसीह की बात नहीं कर रही, मैं अर्पण की बात कर रही। प्रेज़ द लॉर्ड। अर्पण जो उनके हाथ में, एक तो यीशु मसीह हाथ में था। हालेलुया। वो आत्मा के द्वारा वो चले और शिमोन के पास चले गए, उसको कहा। और यहाँ पर देखो, ये पर लिखा गया है कि उसने परमेश्वर को उसको उठाकर कहा, धन्यवाद किया। व्यवस्था में लिखा गया है कि जब हम ऐसे कोई काम करते हैं उस जमाने में, आज के जमाने में होता है पर कोई लोग फॉलो करते और कोई लोग नहीं करते। अर्पण हमें क्या करना, हमें देना हमें जरूरी है। माने केवल पैसा ही नहीं, कुछ भी आप लोग अर्पण दे सकते हैं। प्रभु के राज्य के लिए सब कुछ आप लोग दे सकते हो, पर वो क्या होना चाहिए? यहाँ से होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। कहाँ से होना चाहिए? हमारे हृदय से होना चाहिए, तो ही वो अर्पण ग्रहण होगा, नहीं तो ग्रहण नहीं होगा। मालूम पड़ा ना कि यीशु मसीह को भी चढ़ाया गया था। हालेलुया। स्वर्ग के उठाया गया था और कहाँ गया था? शिमोन के द्वारा। हालेलुया। चलिए, वचन का समय वो भी हो गया है। गलातियों करेंगे। गलाती 5:16। पवित्र आत्मा पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा द्वारा संचालन। यस, पढ़िए। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओगे। हालेलुया। वो न करने पाओगे करके यहाँ पर लिखा गया है कि अगर तुम आत्मा के अनुसार अगर तुम चलते हो तो परमेश्वर कहता है, यहाँ वचन कहता है, दावा के साथ कहता है कि तुम अगर आत्मा के साथ चलोगे ना, तुम संसार की सारी चीजें तुम क्या होगे? भूल जाओगे। तुम्हारा आपके सामने वो चीज नहीं आएगा। पर ऐसा कभी कभी होता है कि हम शरीर के द्वारा चलते और आत्मा को जबरदस्ती उसमें हम ऐड करते। हालेलुया। शरीर भी और आत्मा भी दोनों बोलते हम दोनों काम करेंगे। हालेलुया। 10 मिनट परमेश्वर की आराधना सुनेंगे और बाद में 10 मिनट
संसार की चीजें करेंगे हम। और ये रियल फैक्ट है, ये ऐसा होता है। हालेलुया हालेलुया। आधी रात में उठकर जब सोने का समय होता है लोगों का, है ना, बहुत पवित्र बन जाते हैं, बहुत पवित्र, अन्य भाषा प्रार्थना करते, प्रार्थना के वचन पढ़ते, आराधना करते और प्रार्थना करके सोने जस्ट निकले और मोबाइल, इंस्टाग्राम ओपन किया, फेसबुक ओपन किया, वीचैट ओपन किया, ट्विटर ओपन किया, गूगल ओपन किया और क्या करते, वीडियो देखते। हालेलुया। क्या तुम आत्मा के अनुसार तुम लोग नहीं चले, है कि नहीं? ये रियल है, ये है ना, रियल है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि आत्मा के अनुसार तुम चलो। हालेलुया। शरीर को आत्मा के द्वारा चलाओ, शरीर में आत्मा में मत चलाओ तुम। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। इसके लिए परमेश्वर ने पहला आत्मा दिया हमें। हालेलुया। क्या दिया उसने? शरीर दिया। उत्पत्ति में लिखा गया उसने शरीर दिया है, पर उसने आत्मा भी आपको दिया गया है। हालेलुया। उसको अंदर परमेश्वर की आत्मा को हमारे अंदर लेना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं लेंगे ना, देखिए क्या होगा। सूरज फिर से पढ़िए। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। अगर हम शरीर के अनुसार अगर नहीं चलेंगे ना, है ना, आपके जीव में संकट आने से पहला ही प्रभु सारा चीज क्या करेगा, वो रोक देगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जानता है, परमेश्वर जानता है ये मेरा सच्चा क्या है, भक्त है करके, मैं इसको संकट में जो है नहीं दूंगा करके। हालेलुया। आज कितना अच्छा ना गवाही सुनने के लिए मिला, है ना। एक को चोट लगने से बचा है, एक को मरने से बचा है, 2 जन का बिजनेस लॉस होने से बचा है। कैसे? कि आप क्या करते हैं, आप यीशु मसीह के साथ थे, यीशु मसीह आपके साथ था। प्रेज़ लॉर्ड। जब आप समय यीशु मसीह को आप दोगे तो यीशु कहते हैं मुझे समय दे, मैं तुझे समय दूंगा। हालेलुया। अगर यीशु मसीह को समय आप लोग नहीं दोगे, अन्य चीज में समय दोगे ना, तो वचन में लिखा गया यीशु मसीह आपको धरती से गायब कर देगा। हालेलुया। क्या कर देगा आपको? वो गायब कर देगा कहता है। तो वैसा ही जैसे बिजनेस करना, बिजनेस तो नहीं हो रहा था, पर क्या हुआ, आराधना लगाने के बाद अच्छा से बिजनेस होने लग गया। हालेलुया। लेकिन आपका भी वही आराधना लगाए और क्या हुआ, बिजनेस बढ़ोतरी में हो गया, बिजनेस बढ़ने लग गया। क्या? कस्टमर आने लग गए। कैसे होता है? हम जब परमेश्वर की आज्ञा क्या करते हैं, हम लोग पालन करते हैं। हालेलुया। सोचिए इतना सा एक चीज करने से ऐसा होता है, अगर हम एवरीडे हर समय अगर हम यही करेंगे हमारे शरीर के साथ में, तो हमारा शरीर कितना हर्षपूत रहेगा। हालेलुया। कभी बीमार को हम लोग नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। कभी दुखों को हम लोग नहीं देख पाएंगे। तो कैसे? हम आत्मा के अनुसार हम लोग चलेंगे। तो 17 पढ़िए। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है। ये विरोधी है, शरीर और आत्मा विरोधी है। हमारे परमेश्वर ने खूब बनाया। हालेलुया। टेस्ट के लिए आदम की वाटिका में परमेश्वर ने क्या बनाया था? वृक्ष बनाया था पाप का। क्या कहता है? इस फल को नहीं खाना। क्या था वो टेस्ट था। क्या था वो? टेस्ट। हालेलुया। तो वही शरीर और आत्मा दोनों क्या है, हमको लड़ना नहीं है इससे, इसको हराना है। लड़ना परमेश्वर काम है, हराना हमारा काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या है हमारा काम? हराना है हमें। लड़ेगा मेरा परमेश्वर, मुझे उसको हराना है। जैसे गोलियत को किसने हराया? दाऊद ने हराया। अरे बताइए, दाऊद ने हराया। हालेलुया। वो खाली बोला कि यस मैं चला जाऊंगा लड़ने के लिए। छोटा सा व्यक्ति परमेश्वर, छोटी से छोटी व्यक्ति परमेश्वर इस्तेमाल करता है और उन्हीं के द्वारा परमेश्वर बड़ा काम कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ा काम आपसे करेगा। आप लोग बहुत छोटे हो परमेश्वर की नजर में, और जब आप लोग करोगे ना, प्रभु कहते हैं मैं तुझे ही तेरी नजर में क्या करूंगा, मैं बड़ा करूंगा, जो तूने सोचा भी नहीं होगा। आगे पढ़ेंगे 18। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। हाँ, अगर तुम आत्मा के अनुसार तुम चलते हो, जो व्यवस्था परमेश्वर लिखा गया था उसके तुम अधीन तुम नहीं रह पाओगे। अरे क्यों नहीं रह पाओगे? वाली आपको क्यों नहीं रह पाओगे? क्योंकि परमेश्वर ने हमको क्या दिया है? वो हर घड़ी वो आप पर क्या करता है? वो अनुग्रह करता है। हालेलुया। वो अनुग्रह क्यों करता है? क्योंकि वो जानता है व्यवस्था बहुत कड़क है। ये आज के लड़के लोग व्यवस्था को लेके चलने वाले नहीं है करके।
क्योंकि व्यवस्था ऐसा था ना, बहुत कड़क था। जो परमेश्वर ने बोला है उस पर अटल ही रहना है आपको, उसको क्षमा नहीं। व्यवस्था पढ़ा करो पूरा कभी, उसको ऐसा एकदम स्ट्रांगली है, जैसे प्रकाश वक्त में लिखा गया है, एकदम स्ट्रांग है वो। परमेश्वर ने बोला है कि मैं कुछ दया करता हूँ, उसको क्या करता हूँ मैं अनुग्रह करता हूँ। इसके परमेश्वर कहते हैं अनुग्रह आपके संग है करके, उसको जाने अंजलि, उसको संग आपको आपके साथ उसको रखिए, तो आप आत्मा के द्वारा वो चलेंगे। 19 पढ़ेंगे 19। शरीर के काम को प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम और लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना और बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। जो भी लगन पास से पढ़ा वो वचन हमने सुना रहेगा ना, ये सारा चीज हम लोग करते हैं। सारा चीज हम लोग झूठ बोलना, झगड़ा करना, विचार करना, यहाँ की बातें बोलना, चुगली करना, इसने ऐसा और बोलने को क्या बोलने का हम करते, मैं तो बोलना ही मैंने छोड़ दिया, तो कुछ कहती नहीं, इतना सारा भाषण झाड़ दिया और बोलते मी बोलायला सोडून टाकलं। काय बोलायचं पार्टी काय बोलायचं, हा ऐकत नाही करत नाही, म्हणून बोलने का मैंने क्या कर दिया, तुमने इतना कुछ बोल दिया और बोलते हो कि तुमने क्या बोला। हाँ ये सारा चीज नहीं बोल के चुपचाप रह के परमेश्वर के वचन को पढ़िए, वो आप क्या करे, आपको वो आपके जीवन में वो बढ़ोतरी लेके आएगा। यस शैतान के जीवन परमेश्वर ने क्या किया, उसने क्या इच्छा रखा था कि मैं यीशु मसीह राज्य को मैं देखना चाहता हूँ, उसने वो प्राप्त भी किया। हालेलुया, क्या किया उसने, वो प्राप्त भी किया। तो आप आपके जीवन में प्राप्त करना चाहते हो तो आपको जैसे शमौन ने बोला वैसे आपको बोलना है कि परमेश्वर जब तक मैं तेरे वचन को पढ़ूं ना, मैं संसार की चीज में ध्यान दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब तक मैं आप में बढ़ूंगी नहीं, जब तक मैं आपके वचन को समझूंगी नहीं, तब तक मैं संसार के सॉन्ग को मैं सुनूंगी नहीं करती। अगर ये आपने निर्णय ले लिया ना, कसम के कि परमेश्वर पूरी तरह से आपके साथ में सपोर्ट में वो खड़ा रहेगा। अरे ये वो आप ही है, कलीसिया वो आप ही है जो आप लोग परमेश्वर पूरा हाथ नहीं देते पकड़ने के लिए, है ना। हम क्या करते, इतना सा हाथ शुरुआत में बोलते कि मेरा तन मन धन सब कुछ आपका है, मेरा तन धन मन सब आपका, परमेश्वर तुम जो चाहे उससे करवा ले। और जब बारी आती करवाने की, जब यीशु मसीह बोलता है कि अब तेरी बारी आई है कि मैं अब कुछ करना चाहता हूँ तेरे द्वारा, हम इतना सा हाथ देते यीशु मसीह। हालेलुया, क्या करते, आधा हाथ देते यीशु मसीह को पकड़ने के लिए कि लीजिए और करिए करके पूरा दीजिए, पूरा। अगर स्वामी में बोला है आपने, प्रार्थना में बोला है आपने कि मैं तन मन में आपको देती हूँ, तो पूरा आपको देना जरूरी है। हालेलुया। आगे पढ़े, कहाँ 15-20। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। हालेलुया, विश्वास आत्मा का फल है। ये आत्मा का फल, ये सारा फल आपके अंदर रहेगा ना, देखिए कैसा वो आपके साथ में खड़ा रहेगा। हालेलुया, अद्भुत खड़ा रहेगा। अद्भुत मतलब अद्भुत। ये जिंदगी आपको मिली है, सुंदर सा जिंदगी मिली है, उसको अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। इधर उधर भटकने से अच्छा यीशु मसीह में भटकिए, तो आपको सीधा मार्ग बना के दे देगा। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। हमारा पूरी जिंदगी अपने काम काज में हम बिता देते हैं, पूरी जिंदगी एक ऐसे व्यक्ति को हम सौंप देते कि जहाँ हमें उसके आंसू के अलावा कुछ भी मिलता नहीं है। हालेलुया, वो सॉन्ग है ना, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। हालेलुया, अपना हर दिन ऐसा जियो जैसे कि आखिरी हो। यीशु मसीह कहते हैं, तू एक बार मेरे वचन को पढ़ना शुरू कर, तेरा वो आखिरी दिन नहीं रहेगा, जब तक मैं आऊंगा नहीं तो तब तक तू मेरे साथ में चलती रहेगा। हालेलुया, वैसा अपने जीवन को रखिए। हालेलुया, आखिरी नहीं, और जब तक नहीं आता तब तक वो आपके साथ में क्या करेगा, वो बना रहेगा। फ्रेंड्स, हर घड़ी बना रहता है, पर वो आप ही है। कलीसिया लोग, वो आप ही है जो आप उसके साथ में बने नहीं रहते। आप कई सारे वादे कसमें खा लेते हैं यीशु मसीह के साथ में कि मैं सब कुछ कर लूंगा, पर वो कसम आप लोग तोड़ देते हो।
प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. हाँ, ये नौ जो फल है, आप जो फल पढ़ाएंगे ना, उस पर ध्यान रखिए। फिर से पढ़िए 22। पर आत्मा का फल देखिए आत्मा का फल क्या है, ध्यान से सुनिए। Yes, yes, सिस्टर जी, आत्मा का फल देखिए, ध्यान से सुनिए। प्रेम, प्रेम है, आनंद, आनंद भी है, शांति, शांति भी है, धीरज, धीरज भी है, नम्रता, नम्रता भी है, भलाई, भलाई भी है, विश्वास, विश्वास, हाँ, कृपा, कृपा संयम। और संयम भी है। देखिए कैसा कैसा परमेश्वर ने फल आपको दिया है। हालेलुया। प्रेम का फल जो हर बुराई क्या करता है, वो ढांप देता है। हालेलुया। धीरज भी दिया है, रुकने का समय भी परमेश्वर ने दिया है, कृपा करने का समय भी परमेश्वर ने दिया हुआ है। हमें हर एक व्यक्ति पे कृपा करना है। अगर वो आप पे निंदा कर रहा है, वो आपको चिढ़ा रहा है, वो आपको गाली दे रहा है, वो आपको परेशान कर रहा है, धीरज रखिए, कृपा रखिए, भलाई रखिए। वो सारा चीज आपके द्वारा परमेश्वर क्या करेगा, पूरा करेगा वो। हालेलुया। क्या करेगा वो पूरा करेगा, अगर ये सारा चीज आपके अंदर होगा तो। हाँ, आगे पढ़िए Yes, hallelujah. 25। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी, हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छोड़े और ना एक दूसरे से डाहा करे। डहा करे, घमंडियों के हम एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाहिए। हालेलुया। कई लोग ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो घमंड में चलते हैं। मुझे अच्छा प्रचार आता है, मुझे अच्छा आराधना आता है। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको, अच्छी बात नहीं करना है। टूटा फूटा भी आराधना करो, वो प्रभु ग्रहण करेगा। Yes, hallelujah. आप संसार के लिए आराधना नहीं कर रहे, आप संसार के लिए गवाही नहीं दे रहे। हालेलुया। सिस्टर यहाँ पर गवाही दे दी, उन्होंने क्या कहा कि मुझे डर लग रहा है, अब ऑनलाइन जो चल रहा है यूट्यूब, आप उसको स्टॉप करें। क्या आप इनको गवाही नहीं दे रहे, आपका गवाही ऊपर जा रहा है। प्रेज लॉर्ड। डरना नहीं है, हमें डरना नहीं है। मैंने इसके यीशु मसीह कहता है 25 में लिखो, फिर से पढ़िए। यदि हम आत्मा के अनुसार हम लोग चलते हैं, नहीं आत्मा के अनुसार सिस्टर, आत्मा के अनुसार चलेंगे ना, तो प्रभु कहता है तेरा अंदर सारा डर पड़ने होगा, मैं निकाल दूंगा करके। Hallelujah. अरे वो डर हमारे अंदर स्थिर नहीं रखता है। हालेलुया। वो डर हमारे अंदर स्थिर रखता नहीं है। डर बोले किसके अंदर रहता है आपको? डर, डर किसके अंदर डर रहता है? हाँ? तो गलत करता है। डर शैतान के अंदर रहता है। शैतान, अब ये वचन में बढ़ रही है, मैं क्या करूं? ये वचन में बढ़ रही है, मैं क्या करूं? ये मुझके आएगी कि नहीं आएगी, मेरे पास आएगी, उसके अंदर डर है। आपके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है। अगर सिर्फ परमेश्वर का डर नहीं, शैतान का डर नहीं रहना चाहिए। भय रखिए यीशु मसीह का कि वो आने वाला है। किसका भय रखना है कि मैं गलत काम ना करूं। हालेलुया। मैं गलत शिक्षा पे मैं ना चलूं। डरने दीजिए वो शैतान के बाजू में खड़ा है, उसको बोले डर, मैं अब यीशु मसीह के राज्य में मैं बढ़ रहा हूँ। प्रेज लॉर्ड। तू डर, यीशु मसीह का वचन मेरे अंदर आ चुका है। प्रेज लॉर्ड। मेरे अंदर यीशु मसीह का वचन आ गया, अब मैं नहीं डरूंगी। अब डरने की बारी तेरी है, इनकी नहीं, मामा की नहीं। शैतान की बात कर रही हूँ। किसकी बारी डरने की है? शैतान जो डर गया वो मर गया। ये रियल है। शैतान डर गया था, इसके लिए वो मर गया। हालेलुया। यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ा था, वो डर गया था। शैतान को गया था, इब्लीस डर गया था। सारे संसार का इसने क्या कर लिया? जीत लिया। वो राजाओं का राजा यीशु मसीह क्या था? राजाओं का राजा, वो जीत लिया संसार को क्रूस पर टंग के। हालेलुया। डर गया, इसके लिए तो यीशु मसीह के पैरों के नीचे वो आ गया। हालेलुया। आपको डरना नहीं है। यीशु मसीह के राज में क्या करे? आपको डरना मना है। हालेलुया। आप लोग Yes. आत्मा के अनुसार चलना है। आत्मा के अनुसार कई प्रकार के लोग चले हैं। हालेलुया। आत्मा में होके कई लोग चले हैं, तो आपको भी अगापे चर्च, आपको भी आत्मा के अनुसार चलना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर आपको आशीष करे। पिता ले प्रभु धन्यवाद करे साथ में।